बेल, बाहर निकल। कविन, शांत हो जाओ प्लीज। शांत हो जाऊं? पर कैसे शांत हो जाऊं? हाँ, तूने ही कहा था ना कि सही मौके का फायदा उठाने में अकलमंदी है। अब क्या हुआ? यही है तेरी अकलमंदी? वो इतना अच्छा इंसान है, बस छोटी सी मदद मांगी थी उसने, इतनी आसानी से कह दिया कि खुश है। आखिर वो हमसे क्या ले सकता है? तू मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। तुम तीनों मारे जाओगे, जाओगे। जानते हो वो जिस चीज की मदद मांग रहा है वो कोई साधारण चीज नहीं है। क्या कहा था तूने कि आखिर वो हमसे क्या ले सकता है? वो वही मांग रहा है जो हमारे पास है। तमिलों ने जिस खजाने की रक्षा की वो खजाना मांग रहा है। खैर, तुम लोग गुरु ब्रह्मा को पहचानते हो? जानते हैं वो कौन है सर? इस अंकल की लाई हुई मिठाई खाओगे ना बेटा? हाँ, ये लो। थैंक यू। अब तुम्हें क्या करना है पता है? अपने माता पिता, चाचा को, सबको खिलाना है अपने हाथों से। ये लो बेटा, तुम भी खाओ। माँ को खिलाओ, जाओ। ये बच गया, इसका क्या करूं? ओह, ऐसा क्या? ऐसा करो, बाकी सब तुम खा लो मेरे बच्चे। हाँ, जाओ। खैर ये बताओ, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ ब्रह्मा? मेरे साथ धोखा हुआ है मेघातूथन, धोखा। ये तुम क्या कह रहे हो? निसंब सूथनी कहाँ है मुझे पता होना चाहिए। हमें उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। तूने अपने बाप से वादा किया था क्या? मैंने भी अपने बाप से वादा किया था। इससे बचने का कोई चांस नहीं। हमें इस तरह के जहर का किसी पर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हर ऑर्गन को एक एक करके मार देता है। मेरे बाप ने मुझसे वादा किया था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। जिस नेता के बच्चे की तूने जान बचाई, हमने उसे मार दिया। तूने वैद्य क्रिया में जो इतना नाम कमाया था उसे बर्बाद करना जरूरी था ना, ताकि उसके बच्चे की मौत के लिए तुझे फंसा सके। अब तक तो वो पुलिस स्टेशन पहुंच भी गया होगा और पुलिस यहाँ आती होगी। क्या तू मुझे डरा रहा है? नहीं, मैं तो मिठाई देने आया था। मिठाई, शहद से बनी मिठाई, स्लो पॉइजन मिली मिठाई खिलाने आया। वैसे तो बड़ों ने भी खाई है, लेकिन तेरा बेटा नहीं। मुझे बाद में मार लेना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जा 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 जा, बच्चे को बचा। कहाँ चला गया वो? हे, बेल, बेल, कहाँ? बेल, बेल, बेल कहाँ है? बेल, बेल, कहाँ हो बेटा? कहाँ गए? बेल, हाँ, बेल क्या कहाँ है? बात है? क्या हुआ? बोलिए तो सही, क्या हुआ है बेल को? क्या हुआ है हमारे बेटे को? अरे, क्या हुआ है? मैं भी देखना चाहता हूँ तू अपने बच्चे को कैसे बचाता है मेघातूथन। बेल, बचा ले, बचा ले। क्या हुआ मेरे बच्चे देखो इसे। बेल, क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो सत्य का साथ देगा, इसने वादा किया है। पर मुझ पर यकीन करो, अगर चाहो तो तुम अपने बच्चे की जान बचा सकती हो। कमीने, मेरे बच्चे की जिंदगी से खेल रहा है। ए, तुम इसे बचा सकती हो। आओ 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 आओ। बेल, उठ जाओ बेटा, बेटा। बेल, क्या हुआ बेटा? हे, बेल, मारो उसे।
दिखाई नहीं दे रहा है, सब अंधेरा है। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? ये तू क्या बोल रहा है बेटा? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब अंधेरा है। मिठाई की वजह से अंधा हो गया। नहीं बेल, तू जेल चला जाएगा। तेरे बेटे की आंखें चली गई। अब उस निसंब सूतनी की रक्षा कैसे करेगा? हमारा वंश रक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन तूने मुझे खूनी बना दिया ब्रह्मा। मेरा वंश निसंबा सूतनी की रक्षा करेगा। मेरे पापा ने मुझ पर इतना भरोसा किया। ब्रह्मा से जो कुछ भी कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वादा था। गुरु ब्रह्मा और तुम्हारे पिता के बीच में क्या संबंध है? है, बिल्कुल है। दोनों के बीच संबंध है। संत अगस्त्य ने सिद्धि की दवा के बारे में लिखा है और उससे इंसान को कितना फायदा होगा ये भी बताया है। उन्होंने लाखों अनुभवों और आविष्कारों के बारे में लिखा है। उनके हाथ से लिखे हुए लेख, जिसे खजाने की पूरी तिजोरी कहते हैं, उन शिष्यों के वंशज में से कईयों ने अगस्त्य के आविष्कारों का इस्तेमाल करके लोगों का पक्का इलाज किया है। गुरु ब्रह्मा उन्हीं में से एक वंशज है। ध्रुवा रागन पूर्वजों में से मैं भी एक वंशज हूं। जब धीरे धीरे आयुर्वेदिक इलाज समाज से खत्म होने लगा तो लोगों ने पूर्वजों का पेशा छोड़ दिया और दूसरा पेशा अपनाने लगे। लेकिन गुरु ब्रह्मा बहुत चालाक है। उसने इससे पैसा कमाने का सोचा। तमिल पूर्वजों के कई आविष्कारों को बेचना शुरू किया। उसने फॉरेन कॉर्पोरेट कंपनीज को बेचा। फॉरेनर से प्राकृतिक स्रोत, देश की प्राचीन मूर्तियां और अनमोल हीरे ही नहीं चुरा रहे थे, उन्होंने हमारी काबिलियत को भी चुराया है और इन्हें सपोर्ट करने वाला है गुरु ब्रह्मा।
हमारे कई तमिल लोगों की जड़ी बूटियों का पैटर्न उसने फॉरेन कंपनीज को बना कर दिया। इस तरह से गुरु ब्रह्मा ने करोड़ों कमाए हैं। एक दिन उसने वो लेख देख लिया और उसकी नजर आत्मिकता के रहस्य पर पड़ गई। अगर इंसान की मौत हो जाती है और उसके दिल को कोई नुकसान नहीं होता है तो ऐसी लाश के कान में सिर्फ उस चमत्कारी दवा की 2 बूंदें डाल दी जाएं तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। ये वो चमत्कारिक आविष्कार है। इसी ने इसकी लालच को बढ़ाया। दवा है निसमसूदनी। उसने उसकी तलाश शुरू कर दी, पागलों की तरह तलाश शुरू कर दी। खासकर उन वंशजों के वैद्यों की तलाश शुरू की। कईयों ने उसे पैसों के लिए बेच दिया और कईयों ने डर कर बेच दिया। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद उसे पूरी कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन ठीक उसी समय मेरे पिताजी ने भी उस पर कई सालों तक रिसर्च की। नतीजा ये निकला कि मेरे पिताजी को कामयाबी मिल गई। गुरु ब्रह्मा मेरे पिताजी से मिला क्योंकि निसमसूदनी सिर्फ जीवन दान की ही जड़ी बूटी नहीं है। उसे कोई ऐसी निसमसूदनी चाहिए थी जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हो और मेरे पिताजी ने इसकी खोज की। वो सभी बीमारियों से लड़ने की सबसे अच्छी दवा है। उसकी असली फितरत जाने बिना मेरे पिताजी ने उसे अपनी खोजों के बारे में बता दिया था, लेकिन जड़ी बूटियों के लोकेशन के बारे में नहीं, क्योंकि सबकी ये तमन्ना होती है कि उसे मौत ना आए। पिताजी को इसका एहसास हो चुका था कि भविष्य में ये रहस्य तबाही मचा देगा। उसने पिताजी को दौलत का लालच दिया, लेकिन उसकी दाल नहीं गल पाई। फिर उसने अपने पैसों और राजनीतिक संबंध का इस्तेमाल किया और सबको यकीन दिलाना शुरू किया कि पिताजी झूठे वैद्य हैं। अपने परिवार और रहस्य को बचाने के लिए उन्हें यहां आकर बसना पड़ा। उसके बाद हम यहां आ गए उस रहस्य की रक्षा करने, जहां 100 साल पुरानी निसमसूदनी मिल सकती है। वो यही सिंगम है। सिर्फ एक मैं ही हूं जो निसमसूदनी का लोकेशन जानता है।